गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर सेमेस्टर 4 डिग्री इंजीनियरिंग में जो हमारा सब्जेक्ट है, बेसिकली सब्जेक्ट का नाम है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अगर हम लोग सिलेबस की बात किए तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिलेबस के बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया था। कुछ साल पहले जीटीयू वाले ने जो सिलेबस रिवाइज नहीं किया, उसके पहले ये जो सब्जेक्ट था वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 1 से जाना जाता था। अभी इसको इन लोगों ने थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 1 और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 2 को इन लोगों ने कंबाइन कर दिया है। तो इसके तौर पे आपको ये सब्जेक्ट प्रोवाइड किया गया है जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कल हमने लेक्चर देख लिया था। आज हम लोग चैप्टर के अंदर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर हमारा दूसरा लेक्चर है और चैप्टर नंबर है हमारा पहला। ठीक है, पहले चैप्टर का नाम क्या है? बेसिक मशीन टूल एंड मेटल कटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, क्या है बेसिक चैप्टर का नाम? बेसिक मशीन टूल एंड मेटल कटिंग प्रिंसिपल। इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक है जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे बेसिक से, यानी एकदम फंडामेंटल से। क्या होता है बेसिक मशीन टूल? तो ऐसा कहा जाता है आज से सालों पहले जब किसी ने स्टीम इंजन बनाया, उसके बाद कुछ ना कुछ मशीन नए इन्वेंट हुए। मशीन इन्वेंट के बाद उसके अंदर मॉडिफिकेशन हुआ, फिर वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। उस टाइम पे काफ़ी कुछ चीज़ें जो नहीं है वो डेवलप हो चुकी थी। ठीक है, ढेर सारे हथियार बनाने थे, ढेर सारा प्रोडक्शन करना था। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी। तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो मशीन है उसका डेवलपमेंट हुआ था। अब आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बेसिक मशीन का डेफिनेशन क्या है। अगर आपको कोई पूछे कि भाई मशीन क्या करता है, मशीन को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, क्योंकि हम लोग मैकेनिकल इंजीनियर है और ज़्यादातर हमको काम किसके साथ करना है? मशीन के साथ, मैकेनिज़्म के साथ। तो आपको बेसिक जो मशीन है उसका मतलब मालूम होना चाहिए कि मशीन किसे कहेंगे। ठीक है, तो ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट या फिर ऐसा कोई साधन जो इंसान की एफर्ट्स है उसको रिड्यूस करे, उसकी कंफर्ट बढ़ाए, उसकी सहूलियत बढ़ाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? मशीन। जैसे कि चेयर तो एक मशीन है, बाइक मशीन है, पंखा मशीन है। तो ऐसे अपने बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे जिससे हमारा काम क्या हो गया है? ईजी हो गया है। ईजी हो गया है उनका मतलब क्या है कि भाई काम करने का तरीका, काम में जो हमको एफर्ट हम अप्लाई करते हैं वो थोड़ा कम हो गया है। तो उन सब चीज़ों को हम लोग क्या बोलेंगे? मशीन बोलेंगे। अब मशीन के साथ क्या आता है? तो क्या मशीन टूल आता है। ठीक है, एक क्या आता है? मशीन आता है जिसको हम लोग शॉर्ट में M/C लिख सकते हैं, और दूसरे इसके साथ क्या होगा? मशीन टूल। क्लियर है? अब मशीन टूल के बगैर मशीन किसी काम का नहीं है, और मशीन के बगैर मशीन टूल किसी काम का नहीं है। और एग्जांपल आप देख लो कि आप लोग कुल्हाड़ी लेके जाते हैं, है ना, उससे आपको पेड़ काटना है या फिर लकड़ी काटनी है, तो उसके लिए अगर आपके पास टूल है तो टूल को हम लोग क्या कहेंगे? तो इस एग्जांपल में हम लोग टूल को क्या कहेंगे? कुल्हाड़ी। ठीक है, तो उस टूल से हम लोग लकड़ी को काट पाएंगे। क्लियर? लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो कि भाई एफर्ट लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि लकड़ी पे कुल्हाड़ी रखी और लकड़ी अपने आप कट हो जाएगी, नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा? उसके ऊपर एफर्ट लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मैकेनिज़्म प्रोवाइड करनी पड़ेगी, रिलेटिव मोशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उस सारी चीज़ों को कंबाइन, यानी उन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होने के बाद एक यूज़फुल वर्क क्रिएट होगा और लकड़ी कटेगी। तो बिल्कुल उसी तरह इंजीनियरिंग में और इंडस्ट्री में जितना इम्पोर्टेंस मशीन का है उतना सेम इम्पोर्टेंस मशीन टूल्स का भी है। क्लियर है? मशीन टूल के बगैर भी मशीन किसी काम का नहीं है, और मशीन के बगैर मशीन टूल्स किसी काम के नहीं है। क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन में, तो ये थोड़ा आपको पढ़ना चाहिए, इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्या कह रहे हैं इंट्रोडक्शन में?
तो ध्यान से देखिएगा। मैन्युफैक्चरिंग हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट टू इंजीनियर, सुपरवाइजर, लेबर इन्वॉल्व इन अ प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन, इक्विपमेंट एंड टूल्स। क्या कह रहे हैं? तो कि कहीं जो कोई जगह पे भी अगर कुछ ना कुछ चीज़ें बन रही है, मशीन काम कर रहे हैं, इक्विपमेंट अवेलेबल है, टूल्स है, कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रही है, वहाँ पे इंजीनियर, सुपरवाइज़र, लेबर ये सब इन्वॉल्व हो गए। ठीक है। और वो लोग क्या करेंगे? तो कि कुछ ना कुछ अपना जो भी ड्यूटी है उसको परफॉर्म करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने में या फिर प्रोडक्शन को कंटिन्यूसली रखने में क्या करेंगे? अपना योगदान देंगे। ठीक है। जिसके अंदर हम लोग मेटल होती है यानी धातु, उसके ऊपर वर्क करते हैं। नॉन मेटालिक ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे लकड़ी है, प्लास्टिक है, कांच है, ग्लास है। ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम लोग प्रोसेस करते हैं, जिसके ऊपर हम लोग वर्क करते हैं, ठीक है, उसको बोला जाएगा बेसिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। फॉर एग्जांपल आपको टायर बनाना है, तो टायर के लिए आपके पास रॉ मटेरियल क्या होना चाहिए? रबर, लिक्विड रबर होना चाहिए। आपने लिक्विड रबर ले लिया जो नेचुरली मिलता है, फिर आप लोग क्या करोगे? उसके ऊपर बहुत सारी प्रोसेस करोगे। तो ये जो प्रोसेस हो रही है उसके ऊपर, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो अभी थोड़ा डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं कि बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में होता क्या है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं? रॉ मटेरियल लेते हैं। क्या लेते हैं? रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल। ठीक है, काची धातु गुजराती में कहेवाय ने। उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे? तो कि अलग अलग मशीन की मदद से, अलग अलग मेथड से हम लोग क्या करेंगे? उसके ऊपर प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस होने के बाद जो प्रोडक्ट तैयार होगा उसको हम लोग फिनिश प्रोडक्ट या फिर सेमी फिनिश प्रोडक्ट बोलेंगे। जो हमारी काम की है, जिसको हम लोग बेचते हैं, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। क्लियर? तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की अगर डेफिनेशन देनी है तो कुछ इस तरीके से दे सकते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस विच कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट। आपको एक रॉ मटेरियल लेना है, उसके ऊपर प्रोसेस करना है। आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ द प्रोसेस वो सेमी फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा या फिर फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। फिर हम उसको पैकिंग करते हैं और कस्टमर के पास बेच देते हैं। कस्टमर उसको क्या करेगा? यूज़ करेगा। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे एक बेसिक डायग्राम दिया गया है, आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। डायग्राम में क्या दिया गया है कि आपको रॉ मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, उसको आपको इनपुट करना है। क्लियर है? हर एक मशीन में ऐसा होता है कि आपको इनपुट देना पड़ेगा, मशीन उसको यूजफुल आउटपुट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, हर मशीन में ऐसा होता है। एक आपको कुछ ना कुछ तरीके का इनपुट देना पड़ेगा, मशीन अपना वर्क करेगा और उसको यूजफुल आउटपुट में कन्वर्ट करके देगा। क्लियर? तो उसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस भी कहते हैं। तो बेसिकली मशीन क्या करते हैं? तो कि मशीन जो भी है, हमारी जितनी भी मशीन है, वो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं। वो क्या करते हैं? तो कि भाई इनपुट के तौर पे रॉ मटेरियल को लेते हैं, उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस करते हैं और उसको यूज़फुल आउटपुट यानी कि फिनिश्ड या फिर सेमी फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर? तो बेसिक मैन्युफैक्चरिंग का जो कंसेप्ट है वो यही है। कंसेप्ट में आपको यही समझा रहे हैं कि आपको एक रॉ मटेरियल लेना है जिसको हम लोग इनपुट कहते हैं, जो मशीन के अंदर जाएगा या फिर मशीन उसके ऊपर प्रोसेस करेगा, उसका ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, क्या बनाएगा? तो कि आउटपुट में आपको फिनिश या फिर सेमी फिनिश प्रोडक्ट बना के देगा। क्लियर? अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग है, ये जो वर्ड आया है ना, वो बेसिकली लैटिन वर्ड है। लैटिन लैंग्वेज में अगर मैन्युफैक्चरिंग बोलेंगे तो उसको बोला जाएगा मैन्युफैक्ट्यूस। क्या बोलेंगे? मैन्युफैक्ट्यूस। इसका मतलब क्या होता है? हाथ से कोई चीज़ को बनाना। अगर आप हाथ से खाना बना रहे हैं तो उसको आप लोग मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हैं। अगर आप हाथ से लकड़ी कट करें तो उसको मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे। अगर आप पेंटिंग करें तो उसको मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे। तो हाथ से जितना भी वर्क होता है या फिर आप कुछ बनाने में हाथ का इस्तेमाल करते हैं तो उसको मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। क्लियर है? तो ये लैटिन लैंग्वेज में से आया हुआ वर्ड है मैन्युफैक्चरिंग, जिसके अंदर हम लोग अब
खास जो इम्पोर्टेंट है आपको ये याद रखना है 5M। ये जो कंसेप्ट है आपको खास याद रखना है। ठीक है, बेसिकली कितने एम होते हैं? 5 कैपिटल एम होते हैं। ठीक है, वन बाय वन समझिए। पहला जो एम है वो एम फॉर मटेरियल है, दूसरा एम फॉर मशीन, तीसरा एम फॉर मैन पावर, चौथा एम फॉर मेथड, पांचवा एम फॉर मनी। बेसिकली जो कंसेप्ट है वो हमारा 5M का है कि हर एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, हर एक कंपनी में, हर एक इंडस्ट्री में, हर एक कारखाने में ऑलवेज 5M जो होते हैं, 5M, 5M इन्वॉल्व होते हैं। मटेरियल, मशीन, मैन पावर, मेथड एंड मनी। अब आप बोलोगे सर छठा भी ऐड हुआ है, तो छठा है वो भी रिसेंटली ऐड हुआ है, जिसके अंदर आता है मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो अभी से हम लोग क्या करेंगे तो कि भाई 6M को याद रखेंगे। पहला मटेरियल, दूसरा मशीन, तीसरा मैन पावर, चौथा मेथड, पांचवा मनी, लास्ट कौन सा है? मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब कोई भी कंपनी, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर आपको चलाना है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाना है, तो आपके पास अभी कितने एम होने चाहिए? तो कि अभी हमारे पास 6M होने चाहिए। कितने एम होने चाहिए अभी? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी यूनिट को चलाने लगे हमारे पास अभी कितने एम होने चाहिए? तो कि अभी हमारे पास 6M होने चाहिए। पहला मटेरियल, दूसरा मशीन, तीसरा मेथड, चौथा मैन पावर, पांचवा मनी और छठा मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन। 6M होंगे तो आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को ईजीली चला सकते हैं और अच्छे से अच्छा प्रॉफिट क्या कर सकते हैं? अर्न कर सकते हैं। क्लियर? तो अब ये फाइनल डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाया गया है, इसमें आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बेसिक प्रोसेस कौन सी है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, जिसके अंदर मशीन होंगे, मेथड होंगी। ठीक है, तो चलिए मशीन है, कुछ प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास मशीन होने चाहिए। मशीन किसके ऊपर वर्क करेंगे? रॉ मटेरियल के ऊपर। मशीन अपनी मेथड से क्या करेंगे? कोई ना कोई प्रोसेस करेंगे। ये सारी चीज़ों के लिए, मतलब मटेरियल हैंडलिंग के लिए, मशीन चलाने के लिए, सब काम करने के लिए आपके पास क्या होने चाहिए? आदमी, एम्प्लॉय यानी मैन पावर होने चाहिए। और ये सारी चीज़ों के लिए, आपके पास क्या होने चाहिए? पैसे, मनी। अगर आपके पास मनी है तो आप मटेरियल, मशीन, मेथड, मैन पावर सब परचेस कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फाइनली सारी चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्मिंग करके कुछ आउटपुट निकालेंगे, जिसके अंदर प्रोडक्ट और सर्विस होती है, जिसको हम लोग बेचते हैं, सेल्स करते हैं और ढेर सारा पैसा कमाते हैं। क्लियर? और सारी चीज़ों को अगर आप कंबाइन कर दोगे, इनपुट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, आउटपुट और बाकी के जो 5M थे, उन सबको अगर आप कंबाइन करोगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। सारी चीज़ों को कंबाइन करके हम लोग क्या कहते हैं? उसको मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या कहेंगे? 5M प्लस इनपुट, आउटपुट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सबको अगर आप मिला के कंक्लूड करोगे तो उसको बोला जाएगा मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्लियर है? तो ये हमारे आज का लेक्चर का डिस्कशन, जिसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो देखे। सबसे पहले हमने देखी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की जो डेफिनेशन है वो। उसके बाद हमने देखा मैन्युफैक्चरिंग का कंसेप्ट, जिसमें हमने देखा कि भाई रॉ मटेरियल जो है, इनपुट है, वो आउटपुट में यानी सेमी फिनिश और फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। उसके बाद हमने 5M वाला कंसेप्ट देखा, मटेरियल, मशीन, मैन पावर, मेथड, मनी। छठा ऐड हुआ कौन सा है? मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, सबको कंबाइन किया तो पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो भाई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किसे कहते हैं? क्लियर? 5M, इनपुट कन्वर्ट इनटू आउटपुट, और सबको अगर हम लोग मिला के देखेंगे, उसका जो इन्फॉर्मेशन निकलेगा उसको हम लोग कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्लियर? तो यहाँ तक रखेंगे हम आज के लेक्चर में। आपको आज लेक्चर ख़त्म होते ही इस लेक्चर में से मैन्युफैक्चरिंग की जो डेफिनेशन है वो लिखनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंसेप्ट का जो डायग्राम है वो आपको ड्रॉ करना है, और लास्ट में ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का जो कंसेप्ट दिया गया है, ये वाला डायग्राम भी आपको ड्रॉ करके सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। क्लियर? यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में। कल मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में
और स्टेप बाय स्टेप इसी चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।